जय हिंद दोस्तों। हाय, दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2013 के डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व। इसमें आपके डीआई के 4 क्वेश्चन आए हुए थे जिनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सितंबर 2013 की डीआई में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ कुछ टेबल दी हुई है और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ इन द फॉलोइंग टेबल ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन इंडिया बाय प्राइमरी सोर्सेज। यहाँ प्राइमरी सोर्सेज हैं जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है। आर गिवन, स्टडी द टेबल एंड आंसर क्वेश्चन 22 to 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक आंसर देने हैं आपको। हिंदी में रीड कर लेते हैं। नीचे दी गई सारणी में भारत में प्राथमिक स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन की प्रवृत्ति दी गई है। सारणी को पढ़कर प्रश्न संख्या 20 से 23 को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है इन विच ईयर प्राइमरी सोर्सेज रिकॉर्डेड द लोवेस्ट ग्रोथ इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आपको निकालना है लोवेस्ट ग्रोथ इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हिंदी में रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। किस वर्ष में प्राथमिक स्रोतों द्वारा कुल ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है। अब देखो यहाँ कुछ ईयर दिए हुए हैं 2007 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। इसमें आपको लोवेस्ट ग्रोथ निकालना है कि किस ईयर में सबसे कम ग्रोथ हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम ग्रोथ निकाल लेते हैं 2007 से 8 तक। ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। आपको ग्रोथ निकालने के लिए आपको टोटल का ग्रोथ निकालना है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का जो लोवेस्ट ग्रोथ है वो फाइंड करना है कि कौन से ईयर में लोवेस्ट ग्रोथ जो हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम करंट ईयर लेके चलते हैं। करंट ईयर आपका है 15,547। अब इसको हम राउंड फिगर में लिख लेते हैं। जो लास्ट की 2 डिजिट हैं उनको जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 15,500। ठीक है, ये 47 था तो राउंड फिगर में इसको हमने डबल जीरो कर दिया। इसी टाइप से फिर आता है आपका बेस ईयर। बेस ईयर होता है पहले वाला, ये आपका है 14,868। ठीक है, तो इसको देखो 68 को 7 कर देंगे इधर, मतलब 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14,900। अपॉन में आता है बेस ईयर। बेस ईयर आपका है 14,900 जो कि अभी लिखा था हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको लेस करेंगे। अब 15,500 में से 14,900 लेस करेंगे तो लेस करने पर आपका आएगा 600। ठीक है, अपॉन में कितना है 14,900। और परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंट निकालने के लिए कितना ग्रोथ हुआ है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ आपका बचा 600, यह आपका 149। अब 149 को राउंड फिगर में 150 लिखा जा सकता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा, तो 4% इसमें ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4%। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, तो इसका 4% ग्रोथ हुआ है। अब देखो 2008 से 9 में कितना ग्रोथ हुआ है ये फाइंड कर लेते हैं। तो 2008 से 9 ये वाला ईयर। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले करंट ईयर आता है तो ये आपका है 16,277। तो इसको राउंड फिगर में देखो ये 7 है तो राउंड फिगर में ये आपका 3 हो जाएगा, तो इसे 16,300 लिखा जा सकता है। ये आपका करंट ईयर। फिर बेस ईयर आता है इससे पहले वाला, ये आपका है 15,500। इसको भी राउंड फिगर में लिख लेंगे क्योंकि 4 है। ठीक है, जो 5 से लेस है उसे 0 में कन्वर्ट कर लेंगे और जो 5 या 5 से अबव है इसे 1 डिजिट इधर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अपॉन में आता है बेस ईयर। बेस ईयर आपका 15,500 है। ठीक है, अब क्या करेंगे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 16,300 में से 15,500 जाएंगे तो आपके 800 बचेंगे, तो 800 आपके आगे। ठीक है, अपॉन में है 15,500 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ आपका बचा 800 अपॉन 155। अब क्या करेंगे इसे 5 से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। फिर इससे 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 0। तो ये हो गया 160 अपॉन 31। तो राउंड फिगर में इसको हम लिख सकते हैं 31 को 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 16 अपॉन 3 बचा। तो इसे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो 5.3% आ गया समथिंग। ठीक है, तो इसका हो गया 5.3%। अब देखो आप निकाल लेते हैं 9 से 10 में कितनी ग्रोथ हुई है। अब 9 से 10 आपका ये हो गया, तो टोटल का निकालना है। तो ये आपका है
16,889, तो इसको राउंड फिगर में लिखा जा सकता है 16। अब देखो 8 है आपका, तो 8 को यहाँ ले लेंगे, मतलब 5 से अब होता है तो 1 डिजिट ऐड कर लेते हैं, तो 16,900 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका करंट ईयर हो गया। फिर लिखते हैं बेस ईयर, बेस ईयर को माइनस करते हैं, तो 16, अब देखो 7 है, 7 को यहाँ ऐड कर लेंगे 1, तो आपका ये 16,300 हो जाएगा। अपॉन में बेस ईयर आएगा 16,300, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 16,900 में से 16,300 गई तो कितने बचा, 600 बचा। अब 16,300 आपका ये है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना बचा 600। ये आपका 163 है, तो इसे राउंड फिगर में 160 लिखा जा सकता है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे। अब 60 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 15 आएगा, और 16 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा। अब 15 के 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 7 जा 28, तो 3.7% समथिंग आ गया। तो 3.7% आप यहाँ लिख लो, 3.7%। अब इसके बाद देखो 2010 से 11 की ग्रोथ निकालेंगे। अब 10 to 11 आपके इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका करंट ईयर आएगा, तो आपका है 17। अब देखो 857 है, तो 5 या 5 से अब होता है तो 1 ऐड कर देते हैं इधर, तो 17,900 आ जाएगा, 17,900। और माइनस करेंगे इसमें से जो बेस ईयर है, तो बेस ईयर क्या आ जाएगा 6, ये देखो 8 है, यहाँ ऐड कर देंगे 9, तो ये 16,900 हो गया। अपॉन में बेस ईयर आएगा 16,900, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 17,900 में से 16,900 गई तो आपका 1000 बचा, अपॉन में 16,900 और मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 100, ठीक है। ये आपका 169 है, तो इसे राउंड फिगर में 170 लिखा जा सकता है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। ये आ गया आपका 100/17, ठीक है। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 17 से डिवाइड करने पर 17 के 5 से करेंगे 85 हो गया, तो 15 बचा, ठीक है। फिर अब देखो 150 हो गया, तो 7 8 जा 136, तो 8 पे जा रहा है, तो 5.8%, तो इसका हो गया 5.8%। तो यहाँ एक ग्रोथ आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में निकालना था कि सबसे कम दर्ज वृद्धि, ठीक है, लोवेस्ट ग्रोथ। अब लोवेस्ट ग्रोथ कौन सी है इसमें से, अब देखो ये आपकी 3.7% लोवेस्ट ग्रोथ है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे, मतलब 21। इसमें लिखा हुआ है विच सोर्स ऑफ एनर्जी हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ। हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपको फाइंड करनी है इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 6 to 7 to 10 to 11, ठीक है, 2006 से 7 से 2010-11 तक। तो हाईएस्ट ग्रोथ किसकी आ रही है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी में रीड कर लेते हैं। सन 2006 से 7 से और 2010 से 11 की अवधि में ऊर्जा के किस स्रोत में अधिकतम उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो 1 by 1 इनको फाइंड कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले जो एनर्जी सोर्स है ये आपका कॉल है, कॉल एंड लिग्नाइट, ये हमने ले लिया। तो इसमें ग्रोथ निकालना है कि 6 to 7 to 10 to 11 कितना ग्रोथ हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको काउंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका करंट ईयर, ठीक है। तो 9207 हो गया, तो 9207 को हम लिख सकते हैं राउंड फिगर में 9200, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और देखो ये आपका बेस ईयर हो गया, तो बेस ईयर कितना है 7459, तो इसको लिखा जा सकता है। अब देखो 5 आ रहा है, तो उसको 5 में कन्वर्ट कर लो 4 को, तो 7500 लिखा जा सकता है 7500, ठीक है। अपॉन में बेस ईयर आता है 7500 बेस ईयर है, और मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब देखो इसमें से इसको लेस करेंगे, तो लेस करने पर कितना आएगा, लेस करने पर आपका आएगा 1700, ठीक है। अपॉन में कितना है 75। अब क्या करेंगे, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 पे जाएगा। इसी टाइप से अब देखो 170 को करो सबसे पहले 25 से, तो पहले 6 पे गया 150, यहाँ 20 बचा, 0 200 हो गया, और 25 8 जा 200, तो 68/3 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ 20 बचा, और 3 6 जा 18, तो 22.6% इसकी ग्रोथ आ गई, ठीक है। तो 22.6%, तो इसको हम लिख लेते हैं 22.6%। अब देखो दूसरा एनर्जी सोर्स है क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये 6 to 7 to 10 to 11 निकालना है,
तो सबसे पहले देखो ये क्रूड पेट्रोलियम हो गया, तो सबसे पहले करंट ईयर आता है तो 1579 है, तो इसको हम 1580 सॉरी ये आपका है 1579, तो इसको हम लिख सकते हैं 1600, क्योंकि मैंने आपको बताया था राउंड फिगर में इसको लिखा जा सकता है। और देखो फिर आपका बेस ईयर आता है 1423 है, तो इसको हम 1400 लिख सकते हैं। अपॉन में कितना है, अपॉन में आता है बेस ईयर और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 1600 माइनस 1400, यहाँ आपका 200 बचा, अपॉन में 1400 और मल्टीप्लाई 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर आपका है 200 अपॉन 14, तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 पे जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 100 पे जाएगा, ठीक है। 100 अपॉन 7 हो गया। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, फिर आपका 20, फिर 7 2 जा, तो 14.2% समथिंग आ गया, तो इसका हो गया 14.2%, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो क्रूड पेट्रोलियम की ग्रोथ हुई है 14.2%। अब देखो थर्ड एनर्जी सोर्स है आपका हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, इसका निकाल लेते हैं इसका ग्रोथ कितना हुआ है। तो हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी ये वाला पोर्शन है। अब देखो सबसे पहले करंट ईयर आएगा 5059 है, तो इसको हम 5100 लिख सकते हैं, क्योंकि राउंड फिगर में इसको हमने लिखा है, ठीक है। जैसे 5 होता है या 5 से अबव होता है तो 1 डिजिट ऐड कर देते हैं इधर, ठीक है। माइनस बेस ईयर आपका 4763, तो इसको हम 4800 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 है आपका, तो ये आपका 8 हो जाएगा। अपॉन में आता है बेस ईयर, तो 4800 और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। अब देखो 51 में से 4800 गए तो कितने बचे आपके, 300 बचे, अपॉन 4800 और मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, तो आपका हुआ 300 अपॉन 48, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में हम लिख सकते हैं, इसको राउंड फिगर में हम लिख सकते हैं 48 को, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 30 को 5 से करेंगे डिवाइड, तो 6% आ जाएगा। तो यहाँ आपकी जो ग्रोथ हुई है 6% की हुई है। अब देखो लास्ट है आपका टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये टोटल वाला पॉइंट ये है। तो सबसे पहले करंट ईयर आएगा, तो करंट ईयर आपका है 17857, तो इसको हम 17900 लिख लेंगे, ठीक है, 17900। फिर आता आपका बेस ईयर आपका 14868, तो इसको हम 14900 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका 6 था। और अपॉन में बेस ईयर आएगा 14900 और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लेस करेंगे, तो लेस करने पे कितना आ जाएगा, लेस करने पर आपका 3000 आ जाएगा, ठीक है। 17900 में से 14900 जाएंगे तो 3000 बचेंगे, अपॉन में है 14900 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ आपका बचा 3000 अपॉन 149, इसे हम 150 लिख सकते हैं राउंड फिगर में। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो 300 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 2 जा 30, तो 20 आ गया, तो 20% की यहाँ ग्रोथ हुई है। तो ये हो गया आपका 20%, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, अब देखो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था कि किस अवधि में ऊर्जा के किस स्रोत में अधिकतम उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई है, हाईएस्ट ग्रोथ निकालना है। तो हाईएस्ट ग्रोथ कौन सा है, ये वाला है 22.6%, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में मतलब ए ऑप्शन में है, तो कोल एंड लिग्नाइट, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सोर्सेज, ऐसा कौन सा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन प्रोडक्शन इन 8 to 9, 2008 से 9 में ऊर्जा के किस स्रोत का उत्पादन अधिकतम दर्ज किया गया। तो 2008 से 9 में, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि किस प्राइमरी सोर्स ने 2008 से 9 में इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं कोल एंड लिग्नाइट का। तो कोल एंड लिग्नाइट का तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका करंट ईयर जो कि 8476 है, 8476, तो इसको हम 8500 लिख लेंगे, क्योंकि आपका देखो 7 है, 7 आपका 5 या 5 से अबव होता है तो 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस वाले डिजिट में, तो आपका 8500 हो जाएगा। माइनस का बेस ईयर मतलब इससे पहले वाला 7926 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7900। अब देखो 5 से लेस है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अपॉन में बेस ईयर आता है 7900 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 8500 में माइनस करेंगे 7900, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 600
अपॉन में दिया है 7900 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ आपका बचा 600 और जो 79 है इस राउंड फिगर में 80 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 4 से करेंगे, 60 को 4 से करेंगे कैंसिल आउट तो 15 पे जाएगा, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5% आ जाएगा। तो यहाँ जो ग्रोथ हुई है, अब देखो यहाँ जो ग्रोथ हुई है ये 7.5% हुई है, इसको लिख लेते हैं 7.5%। अब देखो सेकंड प्राइमरी सोर्स आपका क्रूड पेट्रोलियम। अब क्रूड पेट्रोलियम ने 2008 से 9 में कितना ग्रोथ किया है। अब देखो जो क्रूड पेट्रोलियम है उसका जो करंट ईयर है ये आपका 1403 है, ठीक है, ये आपका करंट ईयर हो गया। और जो बेस ईयर है ये आपका 1429 ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, जो बेस ईयर है वो करंट ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। जब बेस ईयर करंट ईयर से ज़्यादा होता है तो डिक्रीज होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ग्रोथ निकालना है। लेकिन यहाँ से कोई ग्रोथ नहीं हो रही तो ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो क्रूड पेट्रोलियम नहीं आएगा। अब देखो थर्ड आपका जो प्राइमरी सोर्स है आपका नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस ने कितना ग्रोथ किया है 2008 से 9 में, तो नेचुरल गैस आपकी होगी, ये आपका 1265 है, ठीक है, ये आप हो गया 1265 और माइनस का 1248। अब देखो 1265 और 1248 इनमें बहुत ज़्यादा नज़दीकी वैल्यू है, इसलिए इनको राउंड फिगर में नहीं लिखा गया है, ठीक है। अपॉन में बेस ईयर आएगा 1248 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 1265 माइनस 1248 इसमें से लेस करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, इसलिए इनको राउंड फिगर में नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपका 1248 है, तो इसको 1200 लिखा जा सकता है राउंड फिगर में, और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपका 17/12 आ गया। अब देखो 12 1 जा 12, ठीक है, और 12 4 जा 48, तो 1.4% समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखो 1.4% ये नेचुरल गैस का हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट प्राइमरी सोर्स है आपका हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका करंट ईयर 5133, तो इसको हम लिख सकते हैं 5100 5100, और जो बेस ईयर है ये आपका है 4944, इसको 4900 लिखा जा सकता है। अपॉन में बेस ईयर आएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 51 में से, अब देखो 5100 में से 4900 गए तो आपका यहाँ 200 बचा, अपॉन में 4900 और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपका 200/49 है, इसे 50 लिख सकते हैं राउंड फिगर में, 0 से 0 कैंसिल आउट, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4% इसका हो गया, तो ये हो गया आपका 4%, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था, 2008 से 9 में ऊर्जा के किस स्रोत का उत्पादन अधिकतम दर्ज किया गया। अब देखो आपको हाईएस्ट ग्रोथ फाइंड करना है। अब हाईएस्ट ग्रोथ कौन सा है, अब देखो 7.5% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉल एंड लिग्नाइट। अब देखो इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, मतलब लास्ट क्वेश्चन है 23, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो 23 आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑलमोस्ट डबल द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टेकन टुगेदर। किस वर्ष कच्चा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस दोनों को मिलाकर हुए उत्पादन से दुगना उत्पादन जल एवं आणविक विद्युत का हुआ। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों को मिलाकर ये डबल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डबल है वो हाइड्रो के इक्वल होना चाहिए, तो सबसे पहले देखो 6 to 7 निकालेंगे। अब देखो 6 to 7 आपका ये है, इसमें देखो आपको दोनों ऐड करने हैं, पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैस भी। तो पेट्रोलियम है आपका 1423 और प्लस नेचुरल गैस आपका 1223, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो हाइड्रो है वो डबल होनी चाहिए, किसके, प्रोडक्शन किसका, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का। तो पेट्रोलियम का है 1423 और नेचुरल गैस का है 1223। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका आ जाएगा 2646, ठीक है। अब इसका डबल करेंगे, ठीक है, 2646, इसका डबल करेंगे, डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका 5292। लेकिन रियल में कितना है वो प्रोडक्शन 4763 है। क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों का प्रोडक्शन मिलाकर इनका डबल करना है, और डबल ये हाइड्रो के इक्वल आना चाहिए,
लेकिन हाइड्रो आपका है 4763 और डबल करके आ रहा है 5292। इनमें कितना डिफरेंस हो गया, इनमें यदि डिफरेंस निकाला जाए तो ये डिफरेंस आपका आ रहा है 529, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है लिख लेते हैं, आगे काम देगा। ये आपका 529 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो 7 to 8 में फाइंड कर लेते हैं। जो 7 to 8 है इसमें आपका पेट्रोलियम है 1429 और जो आपका नेचुरल गैस है ये आपका है 1248। इन दोनों को प्रोडक्शन ऐड करना है, तो प्रोडक्शन जब ऐड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 2677। फिर क्या करना है, इसका डबल करना है। 2677 का इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5354, ठीक है। अब देखो दोनों का प्रोडक्शन का डबल इसके इक्वल होना चाहिए, हाइड्रो के इक्वल। हाइड्रो हमारा कितना है 4944, ठीक है। अब देखो कितना डिफरेंस है, कितना कम आ रहा है। अभी आपका यदि लेस करें 5354 में से 4944 तो आपका आएगा 410, तो इसमें से 410 कम है, ठीक है। अब निकालेंगे 8 to 9 का, ठीक है। अब 8 to 9 आपका ये हो गया। 8 to 9 में देखो आपका जो पेट्रोलियम है 1403 है और प्लस करेंगे इसमें नेचुरल गैस, ये आपका है 1265। अब दोनों को ऐड कर लेना है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2668 आ जाएगा, ठीक है। इसका डबल करना पड़ेगा। डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5336, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, हाइड्रो के इक्वल। हाइड्रो आपका है 5133, ठीक है। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से यदि माइनस की जाए तो 203 का डिफरेंस आ रहा है, ये कम है 203, ठीक है। तो यहाँ 203 लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 203 हो गया। अब देखो 9 से 10 का निकालेंगे। अब 9 से 10 आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें जो पेट्रोलियम है 1411 है और जो आपका नेचुरल गैस है 1830 है। इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3241। फिर इसका डबल भी करना है। डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 6482, ठीक है। और रियल में कितना है, ये रियल में है हमारा हाइड्रो 4511, ठीक है। अब कितना डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया हमारा 1971 का, ठीक है। तो 1971 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में फाइंड करना था कि कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों को मिलाकर इसका दुगना करना है और दुगना आपके हाइड्रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जिसमें सबसे कम गैप है ना वो आपका राइट आंसर होगा। हम लेके चलेंगे नियरेस्ट। तो इसमें गैप आपका था 203 का, ठीक है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका आ रहा है 5336, ये हाइड्रो है आपका 5133, क्योंकि इसमें सबसे कम गैप है 203 का। तो इस टाइप से आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।